बच्चों वीडियो का कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज 8.6 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में हरदम। इसमें से आप कोई भी 10 ईयर उठाकर देख लीजिए, इस एक्सरसाइज से 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हरियाणा बोर्ड है या सीबीएसई है या आईसीएसई है, ठीक है ना, कोई भी बोर्ड है 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है 8.6 से। एक्सरसाइज क्या है देखो, एक्सरसाइज है मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन, यानी कि जैसे आपने 8.4 एक्सरसाइज की है, जैसे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 33 माइनस एक्स या 30 माइनस एक्स लिख देता हूं, यानी कि एफ एक्स आपका है 30x माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, तो डेरिवेटिव करते हैं पहले, ये हो गया, और क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं फिर, जो कि क्या होगी, x की वैल्यू आ गई 15। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, दोबारा डेरिवेटिव की सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, इसका 0 इसका -2 हो गया। अब ये जो क्रिटिकल वैल्यू आई है ये इसमें पुट करते हैं और इसका साइन चेक करते हैं, तो दैट इज नेगेटिव आ गया इसका साइन, यानी कि x बचा है, नहीं तो यही काउंट हो जाएगा -2, तो नेगेटिव आ गया। तो एफ एक्स क्या हो गया, मैक्सिमम, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू वो आ जाएगी यहाँ पर 15 रखने से, 15 माइनस 30 माइनस 15 यानी कि 15, ये आ गई 225। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका 8.4 का। अब मैं इसको 8.6 का क्वेश्चन बना देता हूँ। देखो, डिवाइड 30 इंटू 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। डिवाइड 30 इंटू 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, यानी कि 30 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो, डिवाइड 30 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो ये मैंने स्टेटमेंट बना दी बच्चों 8.6 की, ठीक है ना। तो क्या डिफरेंस है देखो, 8.6 और जो 8.4 आपने कर ली, 8.4 में आपको स्टेटमेंट मिलेगी, 8.6 में आपने स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी पड़ेगी, लैंग्वेज पढ़कर। जैसे इसमें लिखा गया है कि 30 के 2 टुकड़े कीजिए जिससे उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए, और वो टुकड़े क्या है ये भी बताइए, और मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है ये भी बताइए। तो मैंने राइट कर लिया, राइट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, देयरफॉर सेकंड पार्ट 30 माइनस एक्स। पहला पार्ट एक्स लेट कर लिया, दूसरा पार्ट 30 माइनस एक्स हो जाएगा, और उनके प्रोडक्ट को मैंने लेट कर लिया एफ एक्स से या पी से कर सकते हो। तो उनका प्रोडक्ट ये हो गया, इनके इसको मैक्सिमम मिनिमम बनाना आपने, ठीक है ना, इसी को मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा तो आपने इसी का डेरिवेटिव करना है, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, बाकी सारा काम वही सेम टू सेम 8.4 का। केवल ये बात अलग है कि इसमें स्टेटमेंट आपने खुद ही बनानी पड़ेगी लैंग्वेज पढ़कर, ठीक है ना। लैंग्वेज मिलेगी, लैंग्वेज पढ़कर ऐसी स्टेटमेंट बनाएंगे जैसे 8.4 में थी, और फिर आगे काम करेंगे। जबकि 8.4 से इजी है, वो इसलिए है कि 8.4 में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है कई क्वेश्चंस में, और काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल नहीं होगा, मेरी तरफ से 100% की गारंटी है। चाहे वो कंपटीशन का क्वेश्चन हो और चाहे वो सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन हो, किसी में भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल नहीं होगा बच्चों, गारंटी इस बात की, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ मेंसुरेशन के फार्मूले यूज होंगे इसमें, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगी जैसे कि भाई सर्कल का एरिया मैक्सिमम हो जाए, ऐसी रेडियस निकालो, सर्कल का पेरीमीटर मैक्सिमम हो जाए, मिनिमम हो जाए, कोई स्क्वायर है उसका एरिया मैक्सिमम मिनिमम हो जाए, स्क्वायर का पेरीमीटर मैक्सिमम मिनिमम हो जाए, तो आपको स्क्वायर के पेरीमीटर और एरिया वगैरह निकालने आएंगे, तभी आप स्टेटमेंट बना पाएंगे। तो मैं ये सारे लिखवा देता हूं देखो, और आप पहले से भी जानते हो बच्चों इनको अच्छे से। जैसे कि सबसे पहले उठाते हैं सर्कल, ठीक है ना। सर्कल में आप जानते हो क्या होता है, रेडियस ही होता है खाली सर्कल में, और क्या होता है देखो, रेडियस पर ही सारा डिपेंड होता है सर्कल। ये जैसे सर्कल है भाई आपका, ठीक है ना, तो ये सेंटर है इसका और ये रेडियस है। तो एक तो होता है इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होता है बच्चों 2 पाई आर, अगर इसकी रेडियस को आर आप लेट कर लेते हो। फिर एक इसका होता है एरिया, एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर उड़ाते हैं हम स्क्वायर को,
ये है स्क्वायर, चारों साइड इक्वल है जिसकी, तो स्क्वायर की साइड ए ऐड कर लेता हूं मैं, चारों साइड एक जैसी होंगी, तो इसमें क्या होता है पेरीमीटर, ठीक है ना, इसमें पेरीमीटर बोला जाता है ये बाउंड्री का जोड़। तो ये होता है 4a, यानी कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार a को जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। और इसका जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है, दोनों आमने सामने की साइड इक्वल होती है, जैसे ये x ये y 90 के एंगल होते हैं। तो इसका जो पेरीमीटर होता है बच्चों, पेरीमीटर होता है x प्लस वाई यानी कि 2 टाइम्स x प्लस वाई, और इसका जो एरिया होता है वो होता है x इंटू वाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड। इसमें एक और चीज काम की होती है डायगोनल, ठीक है ना। डायगोनल होता है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इसके ऊपर। डायगोनल इसमें भी निकालना पड़ सकता है भाई, डायगोनल की लेंथ, तो डायगोनल की लेंथ हो जाएगी बच्चों a रूट 2, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट यानी कि 2a स्क्वायर यानी कि a रूट 2। उसके बाद रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, उसके बाद आ गया बच्चों सिलेंड्रिकल कोन, ठीक है ना। तो इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया है CSA वो होता है पाई आर एल, और ये होता है CSA जो आपको ये जगह दिखाई देने लग रही। अब इसका TSA जो होता है टोटल सरफेस एरिया, उसमें क्या है एक सर्कल का एरिया और ऐड हो जाता है, लोअर पार्ट में ये सर्कल होता है, देखो ये हो गया TSA। तो पाई आर इसमें से कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा L प्लस आर, और एक इसका होता है वॉल्यूम, यानी कि इसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, कितना मटेरियल भरा जा सकता है, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये आपकी L है स्लैंट हाइट, और ये H है और ये R है, और इनकी भी एक रिलेशन होती है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर आ गया सिलेंडर। सिलेंडर है बच्चों, ये सिलेंड्रिकल है ये, ठीक है ना। तो फिलहाल जो स्पेस आपको दिखने लग रहा है ये है CSA, तो CSA होता है इसका 2 पाई आर एच, और भाई एक सर्कल नीचे जुड़ गया, एक सर्कल पर जुड़ गया, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और 2 पाई आर इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो TSA इसका बन जाएगा 2 पाई आर कॉमन आ गया इसमें से, और H प्लस आर, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर H, ठीक है ना। तो सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, रोम्बस, और ये बच गए भाई। उसके बाद बच गया स्फीयर। स्फीयर यानी कि गोला, अंदर से भरा हुआ सर्कल। जैसे सर्कल आप जानते हो कि सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल फिगर होती है बच्चों, ठीक है ना, जबकि स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि अंदर से भरा हुआ है बिल्कुल ये, ठीक है ना। तो एक तो इसका होता है एरिया, केवल एक ही होता है, CSA बोलो या TSA बोलो, तो इसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद एक होता है हेमिस्फीयर बच्चों, हेमिस्फीयर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। हेमिस्फीयर होता है ये वाला। तो इसमें होता है CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये CSA जो आपको ये दिखाई देने लग रहा है ये, और ऊपर सर्कल और ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा इसका TSA यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। और एक होता है इसका वॉल्यूम यानी कि पूरे स्फीयर का हाफ, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। ये जो कुछ मेंसुरेशन के हैं भाई टॉपिक जो आपको यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद ट्राइंगल का एरिया तो आप जानते हो, ये बेस इंटू हाइट बाई 2, या फिर S माइनस B S माइनस C अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है ना, या फिर √3/4 A स्क्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो ये सारे के सारे आप याद करेंगे, तभी एक्सरसाइज क्लियर होगी अच्छे से। और कोई छूट जाता है तो देख सकते हो आप। एक सेमी सर्कल और रह गया, सेमी सर्कल ये होता है सेमी सर्कल। तो इसका सरकमफ्रेंस होता है इसका पाई आर, ठीक है ना। और इसका एरिया होता है सर्कल का हाफ, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अच्छे से क्लियर होंगे, तभी एक्सरसाइज क्लियर होगी। अब स्टार्ट करते हैं। कोई छूट जाएगा तो एक्सरसाइज के बीच में ले देंगे उसको, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई इसका फर्स्ट क्वेश्चन।
तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। तो फर्स्ट पार्ट में लेट कर लेता हूं x, लेट फर्स्ट पार्ट बी x, देयरफॉर सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का सम अगर 14 होगा तो सेकंड पार्ट डेफिनेटली क्या आ जाएगा 14 माइनस एक्स, ठीक है ना। और लेट कर लेता हूं इसको s लेट कर लेता हूं सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दो टर्म होती है बच्चों, एक होता है सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, और एक होता है स्क्वायर ऑफ सम। तो सम ऑफ स्क्वायर का मीनिंग है कि पहले स्क्वायर करो बाद में सम करो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और स्क्वायर ऑफ सम क्या है, स्क्वायर ऑफ सम ये होता है। ऐसे ही डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म अच्छे से आपने यानी कि आइडेंटिफाई कर लेना इनको क्या पूछा गया है। इसमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर का था उसने, तो पहले स्क्वायर किया बाद में सम किया, ठीक है ना। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, एक को x लेट कर लो, दूसरे को y, x प्लस y हो जाएगा 14, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू निकालेंगे हम 14 माइनस एक्स, यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि वेरिएबल आपने एक रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव करना है बच्चों। अब ये क्वेश्चन हो गया 8.4 का, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ तक ये 8.6 का क्वेश्चन रहेगा, आगे सारा 8.4 बन जाएगा, उसका भी इजी क्वेश्चन बिल्कुल। और चैलेंज यहीं तक है भाई सभी के लिए, ये अगर बन गई तो उसके बाद क्वेश्चन हो ही जाता है। अक्सर गलतियां इसके बनने में होती है, ठीक है ना। स्टेटमेंट अगर अच्छे से समझ ले तो आराम से बन जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ये 2 सामने आ जाएगा देखो, और 14 माइनस एक्स के ऊपर पावर लग जाएगी 1, और माइनस एक्स का आ जाएगा -1। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे बच्चों, यानी कि 2x माइनस 28 और प्लस 2x, इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 28 और x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू है, यहाँ लिख देना फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है ना। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करना हमने d2s अपॉन dx स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव से ही करेंगे लगभग सारे क्वेश्चन, कभी फेल नहीं होगा सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2, और ये -2 ऑलरेडी था यहाँ पर, और 14 का 0 हो गया, माइनस एक्स का हो गया -1, तो 2 + 2 क्या हो गया 4, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव हो गया तो क्या हो गया मिनिमम, प्लस का साइन आ जाएगा तो मिनिमम, और माइनस का साइन आ जाए तो मैक्सिमम। देयरफॉर s इज मिनिमम, s इज मिनिमम एट x = 7 पर, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर आपने, तो यहाँ पर 7 पुट कर लेना है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और ये 14 माइनस 7, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 98। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों 98, और 14 के टुकड़े जो उसने पूछे थे क्या होंगे, वो होंगे 7,7, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, डिवाइड 10 into 2 parts such that product of square of one with the cube of the other may be greatest। यानी कि 10 के 2 टुकड़े करने भाई, एक x लेट कर लेता हूँ, एक 10 माइनस एक्स हो गया, लैंग्वेज में लिख देना लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, देयरफॉर सेकंड पार्ट 10 माइनस एक्स। प्रोडक्ट क्या है उसने, प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ 1, किसी एक का स्क्वायर कर लीजिए, इसका या इसका, गलत नहीं होगा, आंसर ठीक आएगा हर केस में। इसका स्क्वायर और दूसरे का क्यूब, यानी कि एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब करके उसका प्रोडक्ट करना आपने। चाहे आप इसका क्यूब कर लीजिए, इसका स्क्वायर, आंसर सेम टू सेम आएगा, आगे पीछे आ जाएगा, जैसे 4 6 आ गया तो 6 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब, उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो डेरिवेटिव लेना भाई हमने, अब dp/dx, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और 10 माइनस एक्स का क्यूब एज इट इज, प्रोडक्ट रूल से करने लग रहा हूँ, प्लस का साइन, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 पावर सामने आ जाएगी, माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस एक्स का करेंगे जब लास्ट में, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस एक्स का मैंने माइनस का साइन लगा ही दिया साथ में। तो dp/dx हो गया, इसमें से कॉमन ले सकते हो आप 10 माइनस एक्स का स्क्वायर और साथ में x,
तो कॉमन लेंगे तो 10 माइनस एक्स का स्क्वायर गया, 10 माइनस एक्स बच जाएगा यहाँ पर, और एक्स गया तो 2 बच जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगा 20 माइनस 2x आ जाएगा बच्चों, और यहाँ से x गया तो 3x बच जाएगा माइनस 3x। क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे, dp बाई dx को 0 के इक्वल रखेंगे, लिख देना फॉर क्रिटिकल वैल्यू। तो 10 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 0 के इक्वल, x आ जाएगा 0 के इक्वल, और ये है माइनस 5x प्लस 20, यानी कि 5x और माइनस 20 लिख सकते हो इसको, ये 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये रिजेक्ट हो जाएंगी बच्चों। क्यों रिजेक्ट हो जाएंगी? क्योंकि 10 के टुकड़े अगर आप करोगे, एक टुकड़ा 10 लोगे तो दूसरा टुकड़ा तो बचा ही नहीं, अगर एक टुकड़ा 0 लोगे तो वो टुकड़ा ही नहीं हुआ उसका, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। तो 4 पर अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना आपने, d2p अपॉन dx स्क्वायर। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव कर लेना भाई, ये जो बच गया देखो ये आ गया था, इसका डेरिवेटिव कर लेता हूं मैं। 2x का हो गया 2 और 10 माइनस एक्स का क्यूब एज इट इज, फिर उसके बाद प्लस 2x एज इट इज, और 10 माइनस एक्स के क्यूब का करेंगे तो 3 पावर सामने आ जाएगी, और 10 माइनस एक्स के ऊपर 2 पावर बच जाएगी, माइनस एक्स का हो जाएगा -1, ठीक है ना। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक ऐसे इसका करेंगे, ये माइनस 3x स्क्वायर है यहाँ पर, और 10 माइनस एक्स का हो जाएगा 2 पावर सामने आ जाएगी, 10 माइनस एक्स के ऊपर 1 पावर बच जाएगी, माइनस एक्स का हो जाएगा -1। तो इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने। अब इसका कर देते हैं, तो 10 माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज, और माइनस 3x स्क्वायर का हो जाएगा -6x। तो बच्चों इसमें अब आपने क्या है, सिंपली 4 पुट कर देना है। 4 पुट करेंगे तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा आपका, यानी कि साइन क्या आएगा, नेगेटिव, 100% नेगेटिव आएगा। किसी क्वेश्चन में गलती होगी ही नहीं इस तरह की, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट का तो ग्रेटेस्ट ही बढ़ेगा, यानी कि मिनिमम का तो मिनिमम ही बढ़ेगा। ये डेरिवेटिव चेक कर लेना भाई, ठीक है ना। ये थोड़ी जल्दबाजी में कर दिया मैंने। डेरिवेटिव आप जानते हो प्रोडक्ट रूल से, u/v रूल से। उस डेरिवेटिव में x की जगह 4 पुट करोगे आप, नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहां पर होगा, x की वैल्यू 4 पर। तो x की वैल्यू 4 होगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, यानी कि टुकड़े हो गए इसके 4 और 6। 4 और 6 ऐसे टुकड़े हो गए कि एक का क्यूब करें और दूसरे का स्क्वायर, उनका प्रोडक्ट करें तो वो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट। और ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट भी पूछ ले आपसे कि वो प्रोडक्ट क्या हुआ, तो यहाँ पर पुट कर देना 4, यहाँ पर 4, आपका आंसर आ जाएगा ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट क्या आया है। नेक्स्ट बच्चों, डिवाइड 4 into 2 पॉजिटिव number such that sum of squares of one and cube of other is minimum। तो फर्स्ट पार्ट लेट कर लिया भाई मैंने x, और सेकंड पार्ट हो जाएगा 4 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक का स्क्वायर और दूसरे के क्यूब का सम, ठीक है ना, वो क्या हो जाए, मिनिमम। तो इसको s लेट कर लिया मैंने। अब डेरिवेटिव करना सिंपली ds बाई dx, ये आ जाएगा 2x और दूसरे का क्यूब था बच्चों, ठीक है ना, एक का स्क्वायर दूसरे का क्यूब और उनका सम। तो पावर सामने आ जाएगी, 4 माइनस एक्स के ऊपर पावर लग जाएगी 2, और माइनस एक्स का हो जाएगा -1। अब क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यह है 2x आपके पास, और -3 into 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। तो ये है 2x माइनस 48 और -3x स्क्वायर और प्लस 24x इज इक्वल टू 0। तो -3x स्क्वायर प्लस 24 प्लस 2 26 हो जाएगा, और -48 राइट साइड 0, और भाई माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 3x स्क्वायर माइनस 26x और प्लस 48 राइट साइड 0। तो फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 18 और 8, तो 3x स्क्वायर माइनस 18x और माइनस 8x और प्लस 48, यानी कि इनका सम क्या हो जाएगा, -26, और इनका प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट आ गया 3 8 जा 4, 3 4 जा 12 प्लस 1 4, और 18 8 जा 144, ठीक है ना। तो पहले दोनों में से 3x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 6 बचेगा, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे 8, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 6 राइट साइड 0। तो x की वैल्यू आ गई 6 और x की वैल्यू आ गई बच्चों 8/3। तो x की वैल्यू 6 तो इम्पॉसिबल हो गई भाई, 6 यहाँ पर रखोगे टुकड़ा बढ़ जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना, 6 और -2 हो जाएंगे, तो ये रिजेक्ट हो गई, ये सिलेक्ट हो गई।
अब आपने क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है और सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करके साइन चेक करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर मत करना बच्चों, यहाँ पर कर लेना आप, क्योंकि ये प्योर वैल्यू है डेरिवेटिव की। यहाँ पर तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -3 रहेगा बाहर, 16 का हो जाएगा 0, 2x का एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x डेरिवेटिव और ये हो जाएगा -8। तो x की जगह हमने पुट करना है यहाँ पर 8/3, तो माइनस का साइन है ये, और 8/3 करेंगे 16/3 हो गया -8, तो ये हो गया 24, माइनस का 24 प्लस का 16, ठीक है ना। तो कितना बच जाएगा -8, ठीक है ना। 14 - 6 8 बच गया, -8/3, ये आ गया -8/3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दैट इज पॉजिटिव, ठीक है ना। उसने भी क्या मिनिमम पूछा है, देखो मिनिमम पूछा है इसलिए प्लस का साइन आया है, मैग्नीट्यूड कुछ भी आए प्लस का साइन आ जाए बस, ठीक है ना। तो देयरफॉर fx इज मिनिमम, fx नहीं बच्चों s इज मिनिमम, ठीक है ना। तो टुकड़े क्या हो गए, एक वैल्यू आ गई 8/3 और दूसरी आ जाएगी 4 - 8/3, यानी कि 12 - 8 यानी कि 4/3, ठीक है ना। तो 4 के दो टुकड़े ऐसे कर दिए हमने, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर समझा जाएगा भाई, इसने बोला नहीं यहाँ पर पॉजिटिव रियल नहीं बोला तो, लेकिन रियल ही आया है टुकड़ा, तो 8/3 और 4/3, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू पॉजिटिव रियल नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड दिस प्रोडक्ट इज मिनिमम। तो भाई प्रोडक्ट को p लेट कर लेता हूं मैं, x स्क्वायर और y की 5 और इनका सम क्या है 35 बच्चों। अब आपने मैक्सिमम मिनिमम जिसको बनाना है उसी का डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव नहीं करना क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं बनाना, ये फिक्स है 35। इसको मैक्सिमम मिनिमम बनाना है, कि मिनिमम बनाना है, मैक्सिमम वैसे बोलने लग रहा हूं मैं, किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम भी बनाना पड़ सकता है, तो इसको मिनिमम बनाना है। तो जिसको मिनिमम बनाना है उसी का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले केवल एक वेरिएबल होना चाहिए आपके पास, दूसरे वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए आपके पास ऐसी कोई न कोई इक्वेशन मिलेगी। तो y को हटाओ या x को हटाओ, आपकी मर्जी। तो y को हटा देता हूं मैं, y की वैल्यू आ गई 35 - x, तो यहाँ पर y की वैल्यू रख देता हूं मैं 35 - x और पावर 5 है उसकी। तो अब डेरिवेटिव करेंगे इसका, देखो dp/dx, एक्स स्क्वायर को रखता हूं मैं एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव किया तो 5 पावर सामने आ गई, 35 - x के ऊपर पावर लग गई 4, और इसका आ जाएगा -x का -1, फिर प्लस का साइन u इंटू वी से करने लग रहे हैं भाई, 35 - x की पावर 5 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। अब 35 - x की पावर 4 कॉमन आ जाएगी इसमें से और साथ में x कॉमन आएगा, 35 - x की 4 कॉमन आएगी, तो ये बाहर गया और यहाँ पर बच गया -5x, ये बाहर गया और इसकी 1 पावर बच गई, 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 70 - 2x, ठीक है ना। और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, dp/dx इज इक्वल टू x इंटू 35 - x का की 4, और यहाँ पर बच गया -7x और प्लस 70, ठीक है ना। कैमरे की रेंज देख लेता हूँ बच्चों, थोड़ा सा कटा हुआ है बच्चों नीचे से, एक बार देख सकते हो बच्चों, नीचे वाली लाइन जो है x इंटू 35 - x का की 4 और -7x प्लस 70, ठीक है ना। ये नीचे जो लाइन है कैमरे की विजिबिलिटी में नहीं थी, तो आप देख सकते हो। अब मैं इसको यहीं पर रोक देता हूँ, आगे चलता हूँ। अब देखो नीचे है ये x इंटू 35 - x की पावर 4 -7x प्लस 70, क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे बच्चों। डायरेक्ट x की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, एक x की वैल्यू आ गई 0, एक आ गई 35, जो कि दोनों कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा होगा ये टुकड़े हो गए तो फिर इनका सम जो है वो तो 35 आ जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, मतलब इसने कहा था यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर लेने, तो ये पॉजिटिव की क्वालिटी को पूरी नहीं करता। तो नेक्स्ट एक और वैल्यू आ गई -7x इक्वल टू -70 और x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो अब इसका आपने सेकंड डेरिवेटिव करना है बस। तो सेकंड डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव आपने यहाँ तक किया था, ये यहाँ तक, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ देख लीजिए। तो d2p/dx स्क्वायर
तो x का 1 हो गया, 35 माइनस एक्स की 4 एज इट इज, और माइनस 7x और प्लस 70 एज इट इज। फिर उसके बाद प्लस का साइन, अब की बार x को रखेंगे एज इट इज, और बीच वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे, 4 पावर सामने आ गई, और 35 माइनस एक्स के ऊपर पावर बच जाएगी 3, और माइनस एक्स का हो जाएगा -1। फिर उसके बाद प्लस, और ये एज इट इज भाई, ये तीसरी टर्म -7x प्लस 70 एज इट इज। अब तीसरी टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, x और 35 माइनस एक्स की पावर 4 एज इट इज। इसका डेरिवेटिव होगा -7x है तो -7 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है x की जगह 10, ठीक है ना। तो x की जगह 10 यहाँ पर पुट करेंगे, देखो ये -70 प्लस 70 0 हो गया, यहाँ पर -70 प्लस 70 0 हो गया, यहाँ पर 10 पुट करेंगे तो खाली ये बच गया, देखो 10 और 35 माइनस 10 यानी कि 25 की पावर 4, और ये माइनस का साइन है, देखो ठीक है ना, आया समझ में। ये -7x था भाई बच्चों, ठीक है ना, -7x प्लस 70। तो एक बार डेरिवेटिव दोबारा चेक करना पड़ेगा भाई, x एज इट इज, x का डेरिवेटिव कर दिया मैंने, ये एज इट इज पड़ा रहेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसको 0 ही होना है। फिर उसके बाद -7x है ये और प्लस 70 है, तो -7x का आ जाएगा -7, और ये रहेगा एज इट इज, ठीक है ना। तो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 10 आ गया, और यहाँ पर आ गया भाई, यानी कि कुल मिलाकर डेरिवेटिव नेगेटिव आने लगे बच्चों। देखो एक बार देखते हैं, देखो तो बच्चों जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई इसमें कभी भी साइन गलत नहीं आता, अगर आपका सारा क्वेश्चन ठीक है तो साइन बिल्कुल ठीक आता है। देखिए स्टेटमेंट में आपको दिखा देता हूँ, एलिमेंट बुक की स्टेटमेंट है ये, और क्वेश्चन नंबर है बच्चों यहाँ पर 4th। तो 4th क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है सम 35 एंड प्रोडक्ट इज दिस इज मैक्सिमम। देख लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई की 5 इज मैक्सिमम, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मिनिमम, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्रूव करना है, और मैक्सिमम ही प्रूव हो गया भाई बच्चों, क्योंकि माइनस का साइन आ गया तो दैट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ गया तो क्या होगा, ये मैक्सिमम। तो x की वैल्यू 10 निकाल दी हमने, x की वैल्यू 10 यहाँ पर रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 25, और x की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है ना। थोड़ी सी वीडियो छोटी बनाने के चक्कर में ऐसा हो जाता है बच्चों। स्टेटमेंट को वैसे सबसे ज्यादा ध्यान होता है स्टेटमेंट के ऊपर होना चाहिए, स्टेटमेंट में अगर गड़बड़ होगी तो फिर आप पता नहीं क्या प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, मैक्सिमम, मैंने आपको बुक में दिखा दिया। तो 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख सकते हो बच्चों, AP एंड BQ आर टू वर्टिकल पोल्स एट ए पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टली, AP 16 मीटर, BQ 22 मीटर एंड AP 20 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम द पॉइंट A सच दैट RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज मिनिमम, ठीक है ना। तो सोल्व करते हैं बेटा। देखो ये डिस्टेंस निकालनी है आपने AR, तो इसको मैं x लेट कर लेता हूँ, ये पोल 16 मीटर का है, ये 22 मीटर का है, ये 20 मीटर है टोटल डिस्टेंस, तो ये x लेट कर ली मैंने, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 20 माइनस x, ठीक है ना। तो ये आपने मिनिमम दिखानी है, उस ऐसी x की वैल्यू निकालनी जिससे ये मिनिमम हो जाए RP स्क्वायर। तो RP स्क्वायर हो जाएगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें, RP स्क्वायर हो जाएगा 16 का स्क्वायर जो कि 256 हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर, ये RP स्क्वायर हो गया, प्लस में RQ स्क्वायर हो जाएगा 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, और प्लस में 22 का स्क्वायर यानी कि 484, ठीक है ना, ये होता है इसका स्क्वायर। तो भाई इसको s लेट कर लेता हूं मैं s। अब डेरिवेटिव करना है ds बाई dx, तो 256 का 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2x, और ये 2 पावर सामने आ जाएगी, 20 माइनस एक्स के ऊपर पावर लग जाएगी 1, और माइनस एक्स का हो जाएगा -1। फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज, तो 2x माइनस 40 और प्लस 2x, 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, -40 प्लस 2x, राइट में 0, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 40, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेकर चेक और करना आपने कि मिनिमम बनाता है या मैक्सिमम बनाता है ये, तो d2s अपॉन dx स्क्वायर, तो डेरिवेटिव करेंगे दोबारा, इसका आ जाएगा 2x का आ जाएगा 2,
और इसका आ जाएगा -1, इसका 0, यानी कि ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव आ जाएगा -1 और ये -2 है, ये तो +2। अब वैल्यू पुट करने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट आ गया। x की जगह 10 पुट करेंगे तो d2s/d x² आ जाएगा बच्चों 4, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया तो क्या होगी, मिनिमम। ये डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो x की ऐसी वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 10। तो x की वैल्यू 10 मीटर के लिए क्या है, यानी कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से क्या है 10 मीटर, ठीक है ना। उस तरफ से भी 10 होगी क्योंकि टोटल 20 थी। तो बच्चों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करवाएंगे, अगली वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आते हुए इंपॉर्टेंट आने शुरू हो जाएंगे अब यहाँ से आगे, ठीक है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो इस एक्सरसाइज की मैं अगर ज्यादा नहीं बोलता तो कम से कम एक क्वेश्चन को 10 बार आप अपने हाथ से जरूर निकालो, तभी एग्जाम में आप निकाल पाओगे इसको, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट।